जी, प्रणाम प्रणाम। आइए हम सब अब इस समय परम पूज्य गुरु महाराज की बताई हुई साधना को करेंगे। अगर कोई नए भाई बहन बैठे हों, नए साधक बैठे हों, तो उनके लिए क्रिया बतला दी जा रही। पर वास्तव में अगर साधना में आगे बढ़नी है तो कुछ बातों का ध्यान तो रखना ही पड़ता है। उसमें एक बात ये भी है कि आप सब बार बार सुनते हैं कि परम पूज्य गुरु महाराज सत्संग परिवार के सेवा से प्रसन्न हो। पर सेवा एक एक छोटी सी कहानी है कि एक राजा साहब थे। आप सबने शायद सुनी भी होगी। और उन्होंने अपने सेवा के लिए एक बंदर को रखा। अब राजा साहब सो रहे थे। बंदर जो है उनको पंखा झल रहा था। एक मक्खी जो है उस प्रकोष्ठ में चली आई और वो राजा साहब के नाक पर बार बार बैठ रही थी। और बंदर बार बार उसे उड़ा रहा था। और वो बंदर उड़ाते उड़ाते परेशान हो गया। तो उसने सोचा कि उस मक्खी को तलवार से काट देते हैं। और उसने तलवार चलाई और राजा साहब की नाक कट गई। कहने का तात्पर्य ये कि जब हम सेवा के लिए चलते हैं, चाहे वह सत्संग हो या कहीं और भी किसी की भी, वास्तव में अगर हम सेवा के लिए चलते हैं तो वहां पर निर्णायक बुद्धि की भी बड़ी आवश्यकता है। वह निर्णायक बुद्धि ही निर्णय आपको दे सकती है कि आप जिनकी भी सेवा कर रहे हैं वो सेवा से प्रसन्न हो रहे हैं कि या सेवा से उनको परेशानी हो रही है। यानी कि कुसेवा तो नहीं हो रही है कहीं। क्योंकि सेवा के जगह अगर कुसेवा हो जाए तो आप सोच सकते हैं कि क्या क्या उसका परिणाम हो सकता है। और इसीलिए ये सेवा इतना आसान, सुनने में तो बड़ा छोटा सा शब्द है, आसान सा चीज है। पर जब हम खास करके सत्संग परिवार के सेवा के लिए हम अपने आप को प्रस्तुत करते हैं तो हमें हमेशा यह रखना चाहिए अंतर में कि कहीं कुसेवा तो नहीं हो जा रही। कहीं उनको शांति प्रदान करने के जगह हम अपनी कामना पूर्ति में तो नहीं लग जा रहे हैं। और हम अपनी कामना पूर्ति के जगह उनको सेवा के जगह हम कुसेवा तो नहीं प्रदान कर रहे हैं, उनको उल्टा परेशान तो नहीं कर रहे हैं। सेवा से सामने वाले को शांति मिलनी चाहिए, कहीं हम अशांति तो नहीं प्रदान कर रहे हैं। तो ये एक बात तो निश्चित तौर पर ध्यान रखनी चाहिए। अभी हम सब एक भजन सुन रहे थे। उसमें एक शब्द आया, कुब्जा को उन्होंने तारा। अध्यात्म में कुब्जा किसे कहते हैं? अध्यात्म में आप देखें, अगर विचार करेंगे तो आप पाएंगे जो जो कुब्जा होते हैं, जो झुके हुए होते हैं, वास्तव में वो झुके हुए हो जाते हैं। वो सीधे खड़े नहीं हो सकते क्योंकि उनके ऊपर एक गठरी सी बन जाती है। वो उनको सीधा खड़ा होने नहीं देती। और दृष्टि भी उसी के कारण सीमित हो जाती है। दृष्टि ज्यादा दूर तक जा नहीं पाती। जब वास्तव में आप सही ढंग से साधना से या सेवा से अपने समर्थ गुरु को थोड़ा भी प्रसन्न करते हैं तो होता क्या है, जैसे उस इस स्कूल की कहानी में उन्होंने क्या किया था, उपजा को सीधा खड़ा कर दिया। वास्तव में समर्थ गुरु भी, जो हम सब जो संस्कारों के बोझ से जन्म जन्मांतर के संस्कार जो हमारे रहते हैं और उसके कारण हम वास्तव में हमें दिखता तो स्थूल रूप से हम सही खड़े हैं, पर वास्तव में हम उन संस्कारों के बोझ से दबे हुए रहते हैं और हम सब उपजाई तो हैं। जब अगर समर्थ गुरु पर प्रसन्न हो जाते हैं
तो क्या करते हैं, वो आपके उन संस्कारों के वजन को गिरा देते हैं और आप सीधे खड़े हो जाते हैं। आपकी दृष्टि भी विशाल हो जाती है। आपके दृष्टि में जब विशालता आ जाती है तो आपके विचार बदल जाते हैं। आपके विचार बदल जाएंगे तो आपके व्यवहार बदल जाएंगे। वास्तव में संत मत में एक ही उद्देश्य है। अगर किसी और उद्देश्य को हम साथ न रखें तब वह उद्देश्य जो है वह पूर्ण होता है और समर्थ गुरु प्रसन्न होते हैं। आप सबने सुना होगा कि एक बार एक व्यक्ति जो है किसी नाव पर सवार हुआ और नाव पर सवार हुआ तो उसके पास एक सिर पर गठरी थी और वह नाव में बैठ करके भी सिर पर गठरी लिए जा रहा था। लोगों ने समझाया कि गठरी अरे नाव में रख दो, पर उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि अगर हम कहीं गठरी रख दिए तो वापस मिलेगी नहीं मिलेगी, कहीं गठरी हमारी गुम तो नहीं हो जाएगी। वह नाव में बैठा हुआ था पर सिर पर अपने गठरी रखे हुए। वास्तव में जब हम गुरु महाराज को प्रसन्न करने के अलावा कई कामनाओं की गठरी हम सब अपने सिर पर रखे होते हैं। जब हमारी आगे बढ़ती है, सही से बढ़ती है, तब वास्तव में अपने समर्थ गुरु पर जब विश्वास होता है और तभी हम सब गठरी उतार। नहीं तो इन कामनाओं की गठरी तो लेकर के हम उनके नाव में सवार तो हो गए, पर हम कामनाओं की गठरी अपने सिर पर अभी भी लिए हुए हैं। तो वास्तव में अगर साधना में आगे बढ़ना है तो कुछ बातों का ख्याल तो अवश्य ही करना पड़ेगा। उनमें ये कुछ बातें थी जिन जिन जिन्हें हम अपने ख्याल में रखें, अपने हम याद रखें और उस पर सिर्फ याद रखना नहीं, ख्याल में रखना नहीं, उस पर चलना अगर हम सब सीख जाएं तो हमारी साधना ज्यादा अच्छे से आगे बढ़ेगी। हम सब उसी साधना को करने के लिए बैठे हैं।